field magnetic field due to a straight current carrying conductor, मैं इसको CCC लिखूंगा, करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैंने 3 बार सी लिख दिया, 3 टाइम्स। अब मैं एक स्ट्रेट वायर लेता हूं एक्स वाई, ये स्ट्रेट वायर है और इसमें अगर आप करंट फ्लो करा दो तो ये हो जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा। अब मैंने इस यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया ओ और ओ से ए डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट लिया पी और यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओ से एल डिस्टेंस पर हमने एक करंट एलिमेंट लिया करंट एलिमेंट मैंने लिया डी एल वेक्टर और इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। आपका ये एंगल जो है वो फाई है और ये एंगल 90 है, तो हमने इसको थीटा कंसीडर किया, तो थीटा जो है वो 90 माइनस 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 5 हो जाएगा। हमने y एंड को भी पॉइंट P से मिलाया और ये एंगल हमारा फाई 2 है और फिर इसको हमने x एंड से भी मिलाया और ये इतना एंगल जो है वो फाई 1 है, ये इतना एंगल फाई 1 है, ये फाई 2 है। अब यहाँ पे बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ने प्रोड्यूस किया है, हम उसका फार्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो बायो सेवर्ट लॉ होता है डी बी इक्वल म्यू 0 अपान 4 पाई आईडीएल साइन थीटा, आईडीएल साइन थीटा अपान डिस्टेंस आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 माइनस 5 है, तो ये हो जाएगा डी बी इक्वल म्यू 0 अपान 4 पाई आईडीएल साइन 90 माइनस 5 ओवर आर स्क्वायर। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा तो साइन 90 माइनस 5 हो जाएगा कॉस 5, तो डी बी इक्वल हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी एल कॉस 5 ओवर आर स्क्वायर। कंसीडर दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें देखिए ट्राइंगल, देखिए इसको मैं क्यू पॉइंट मान लेता हूं, ओ पी क्यू। इसी ट्राइंगल में देखिए सारा गेम चलेगा। मैं पहले इस ट्राइंगल में cos फाई फाइंड करने जा रहा हूं। इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ cos फाई इक्वल हो जाएगा b अपान h होता है तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो a अपान r हो जाएगा, a अपान r हो गया। तो r इक्वल हो जाएगा a अपान cos फाई और a अपान cos फाई को a इंटू 1 अपान cos फाई लिख सकते हैं। 1 अपान cos फाई होता है sec फाई, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा a sec फाई। तो यहां पे r स्क्वायर है तो r स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। अब इसी ट्राइंगल में हम tan फाई लेने जा रहे हैं।
इन द ट्राइंगल OPQ में हम लेंगे tan फाई। tan फाई का फार्मूला होता है P/B। तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो L बाई ए हो जाएगा। तो L बाई ए हो गया, तो L इक्वल हो जाएगा A tan फाई। मैं थोड़ा इस तरफ आता हूं, यहां पे मैं डिफरेंशियल करूंगा, तो L का डिफरेंशियल हो जाएगा DL। ए तो कांस्टेंट है, और tan फाई का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर फाई। तो DL इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई हो जाएगा। अब R की वैल्यू, DL की वैल्यू इन इक्वेशन में यूज करूंगा। DL की वैल्यू यहां यूज करेंगे, और cos फाई की वैल्यू या R की वैल्यू, R स्क्वायर की वैल्यू यहां यूज करेंगे। नोट करिए, फिर थोड़ा रफ करना पड़ेगा। ये कुछ थोड़ा रफ करता हूं। ये 'sec स्क्वायर फाई डी फाई', फिर यहां पे cos फाई भी है, cos फाई को cos फाई ही रहने दो। नीचे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। थोड़ा सा रफ कर दे, वैल्यूज यूज कर लिया हूं। ए स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया। यहां पे ए बचा, उसको मैं यहां पे लिख दूंगा। तो डी बी इक्वल म्यू 0 I/4 पाई ए। ये डी फाई cos फाई को लिखेंगे cos फाई डी फाई। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब ये जो कुछ ऑब्टेन हुआ है, वो अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि एक्स वाई पूरे वायर ने यहां पे कितना फील्ड प्रोड्यूस किया। तो हम इसको फाई 1 से फाई 2 तक इंटीग्रेशन कर देंगे। फाई 1 को निगेटिव मानेंगे तो फाई 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज B इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस फाई 1 टू फाई 2 इक्वल DB। तो B इक्वल हो जाएगा, DB की वैल्यू ये है, यूज करेंगे, जो कांस्टेंट चीजें वो बाहर आ जाएंगी। तो म्यू 0 I/4 पाई ए cos फाई इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2। ये नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव cos फाई डी फाई। cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई। तो इसको भी रफ करेंगे, तो कैलकुलेशन करना है इस तरफ। तो B इक्वल म्यू 0I/4 पाई ए। cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई। तो sin फाई लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो B इक्वल म्यू 0I/4 पाई ए। अपर लिमिट तो हो जाएगा साइन फाई 2 माइनस
माइनस साइन माइनस फाइव वन। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस फाइव वन जो हो जाएगा माइनस साइन फाइव, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बी इक्वल म्यू जीरो आई अपान 4 पाई ए साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव वन। This also can be written as mu 0 I upon 4 pi a sin phi 1 प्लस sin phi 2। कोई भी स्ट्रेट वायर पॉइंट पी पर जो स्ट्रेट वायर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा वो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका फार्मूला होगा बी इक्वल म्यू जीरो आई अपान 4 पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ये जो ए है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ध्यान रखिएगा। 4 म्यू जीरो आपका परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। नोट डाउन करें इसको।